हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप भी शेयर से या ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा वहां जाके ग्रो हो, तो आपको उसके बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बिना जाने आप वहां से पैसा नहीं कमा सकते। शेयर मार्केट के बेसिक का हमने सेशन स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालते कैसे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चार्ट को कैसे पढ़ते हैं। देखो, चार्ट को पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट ही आपको ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट अभी क्या करना चाहती है, आपको यहाँ बाइंग करना चाहिए या आपको यहाँ सेलिंग करना चाहिए। देखो, हर चीज़ चार्ट में ही है। हम जो ट्रेड लेते हैं वो भी चार्ट को देखकर ही लेते हैं। अगर हमारी चार्ट रीडिंग अच्छी नहीं है तो आपका लॉस डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि बिना चार्ट की पकड़ के इंसान प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आप शेयर मार्केट में थोड़ी थोड़ी बेसिक, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा आप जानो, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें कि थोड़ी सी ही सही नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ आए कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, मार्केट कैसा मूव दे सकती है। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा? चार्ट रीडिंग से। चार्ट रीडिंग आपको ये समझाता है कि क्या कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसके बाद मार्केट क्या मूव करने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इन चीज़ों की। अभी देखिए, ये नॉर्मल मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप खुद देखो और समझो, और आप खुद से ही समझो कि इसमें आखिर आपको क्या दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से उठी है, यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। ये जो जगह थी लगभग 30,000 32,000 के आसपास है, ठीक है, और अभी ये है 51,600 कुछ, लगभग 52,000 के पास मार्केट है। इसको देख के आपको क्या लग रहा है? देखो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ समझिए कि हर बिल्डिंग की बुनियाद जो है बेस में ही होता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप ये मत सीखो, अगर आपको नहीं आता है तो ये सीख सकते हो। इसमें हम चार्ट को पढ़ना आपको सिखाएंगे डिटेल में, कि आप हर अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। फिलहाल मैं इसको पहले डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए हमने इस चार्ट को और क्लोज कर दिया है। यहाँ पे आइए, ठीक है, अभी पेन से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई है, 16,000 के पास थी मार्केट, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर आई है, कहाँ तक आई है? यहाँ पे 52,000 के पास मार्केट चल रही है। ऊपर ये और ऊपर गई थी, लेकिन ऑन टाइम पे जो क्लोजिंग है 51,600 के पास है। तो इसको देख के आपको पहले ओवरव्यू ले लो, उसके बाद हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि लोग इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो 1-2 दिन की होल्डिंग पे करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में इंट्राडे कर, डिपेंड करता है कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, ये सबके काम आने वाली है। अभी देखो मार्केट यहाँ किया कि एक रिजेक्शन ली 2020 के कोरोना में, जो आपको पता है मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आया था। उसके बाद क्या हुआ? स्लाइटली मार्केट ऊपर 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 ही गई। इस टाइम पे आप कोई स्टॉक देख लो, ठीक है, अगर आपने वहां पे लिया होता तो स्टॉक भी ऊपर गया है, मार्केट भी ऊपर गया है। क्या दिख रहा है आपको? ओवरऑल व्यू में आपको क्या दिख रहा है? कि मार्केट पॉजिटिव है। ये हो गया एक पूरा व्यू, ठीक है। लेकिन इससे हम आज ट्रेड नहीं कर सकते। हमने बस एक आकलन लगाया कि 20 के बाद से मार्केट ने ये रिएक्शन दिया। ये चार्ट हो गया। क्या करते हैं, इस चार्ट को काफ़ी क्लोज करके हमने देखा, ठीक है। इसको यहाँ से देखो, क्लिक करके आप वीकली टाइम फ्रेम पे आपको चाहिए तो ये वीक आपको दिखा रहा है कि मार्केट देखो, ओवरऑल देखो मार्केट ने क्या किया है, अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि मार्केट जो है बढ़ने के लिए बनी होती है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, पर स्लाइटली ओवरऑल देखो ना मार्केट कहाँ आई है। यहाँ से चली थी मार्केट, जो था 3,300 के पास, ठीक है। मार्केट रिजेक्शन ली, लेकिन पिछला रिजेक्शन कहाँ तक लास्ट गया? 8,700। उसके ऊपर कहाँ गया? 16,000 तक रिजेक्शन आया, और अभी मार्केट
टॉप लगा चुकी है 54,000 55,000 के पास, लगभग 54-55 हज़ार के पास लगभग मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, ये हमने एक ओवरऑल जजमेंट लिया। उसके बाद क्या हुआ यहाँ, ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल जजमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अब आते हैं ट्रेडिंग के अनुसार छोटे टाइम फ्रेम पे कि हम किस तरीके से चार्ट को पढ़ेंगे। देखो एक चीज समझो, अगर आप 10 मिनट में चार्ट पढ़ रहे हो, चार्ट रीडिंग जो आप कर रहे हो ना, ज़्यादातर देखो एक तो क्या है बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे यहाँ देखो, अगर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चार्ट यहाँ से कि इस तरह से मार्केट मूव करे, उसमें अपने लेवल निकाल सकते हो। ठीक है, कि मतलब मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप ये देखो कि मार्केट का, जैसे वीकली में देख लो, मंथली में देख लो, या फिर मतलब डे के टाइम फ्रेम में देख लो, आवरली टाइम फ्रेम में देख लो, हाफ आवरली टाइम फ्रेम में देख लो। पर ट्रेड करने के लिए आप जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं ना, ये हमने नॉर्मली देखा। अब हमें चार्ट ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम पे करनी है, आपको 5 मिनट में करनी चाहिए, या आपको 10 मिनट में करनी चाहिए, या आपको 15 मिनट में करनी चाहिए। देखो इंट्राडे जो लोग भी करते हैं, इंट्राडे की ट्रेडिंग जो लोग भी कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम फ्रेम रखो। आपको 15 मिनट करना है, आपको 15 मिनट में रीड करो, उसी टाइम फ्रेम में चार्ट को पढ़ो। समझाऊंगी मैं इसका क्या इफेक्ट होता है माइंड पे। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप चार्ट को रीड करो। अगर आप ट्रेड करते हैं 5 मिनट में तो आप 5 मिनट का चार्ट पढ़ो। अगर आप 10 मिनट का पढ़ते हो 10 मिनट का पढ़ो, 15 मिनट का पढ़ते हो 15 मिनट का पढ़ो। 1 मिनट में अगर आप ट्रेड करते हो तो 1 मिनट का चार्ट पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप एनालाइज कर रहे हो 10 मिनट में और ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट में, तो भी आपका ट्रेडिंग सस्टेन नहीं हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब 15 मिनट में रीड कर रहे हो चार्ट को और 5 मिनट में आप ट्रेड करो, नहीं। चार्ट को दिमाग में बिठाने की कोशिश करो कि चार्ट क्या दिखा रहा है, चार्ट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, और वहां पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी मैं सबसे छोटा टाइम फ्रेम लेके चल रही हूँ, आप अपने अनुसार इस टाइम फ्रेम को चेंज करके रीड कर सकते हो। प्रोसीजर सेम होगा, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे रीड करते हैं और मतलब कैसे समझते हैं कि मार्केट में क्या चलने वाला है। यहाँ देखो, मार्केट ओपन हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ नहीं आ पाई। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट नहीं आ पाई, मतलब मार्केट कमज़ोर है। ठीक है, मार्केट कमज़ोर है। आपको कौन सी कैंडल, पहली दूसरी कैंडल बता रही है। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप नए ट्रेडर हो तो पहली दूसरी शुरुआत के 1 घंटे ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट 6 घंटे है। शुरुआत में समझो कि मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि आप नए नहीं हो ना, तो आप हर चीज़ देखो। पहला जो आवर होता है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा बिजी होता है, सारे प्रोफेशनल ट्रेडर उस समय ट्रेड करते हैं, आप मार्केट में समझ नहीं पाओगे, उससे पहले आपका लॉस हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉस हो जाएगा, आपकी पूरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, और बाद में आपको चार्ट समझ भी आ रहा है ना, तब भी आप मतलब रिग्रेट में या कुछ में भी लॉस ही करोगे। मतलब आपको चार्ट फिर कुछ नहीं समझ, अगर एक दिन में आपका लॉस हो चुका है तो आप उस दिन समझ लो कि मुश्किल ही है कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। शायद अब हो सकता है किसी दिन हो भी जाओ, लेकिन ज़्यादातर टाइम में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, इसीलिए पहले एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो। क्या आप 9 बजे मतलब 9:15 बजे जब मार्केट ओपन हो रही है, क्या आप उस समय ट्रेड कर पा रहे हो? एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो। ठीक है, क्या आप 10-15 में ट्रेड कर पा रहे हो, या आप ऐसे ट्रेडर हो जो 12 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, या आप ऐसे ट्रेडर हो, कुछ लोग 2:20 में भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाद के ट्रेडर जो लोग भी नए हैं, वो कम से कम शुरुआत के 1 घंटे तो छोड़ दें, मार्केट को देखो कि मार्केट क्या कर रही है। तभी तो अब भाई नया दिन शुरू हुआ है, उस दिन कौन डोमिनेंस कर रहा है, बायर हाई है या सेलर हाई है, आपको कैसे पता चलेगा? चार्ट बताएगा। आप कैसे बता रहा है, यहाँ पे देखिए। अभी देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, एक हेल्दी कैंडल बनाता है। हेल्दी कैंडल मार्केट को यहाँ नहीं ला पाती, यहीं से ख़त्म हो जाती है। मतलब मार्केट में पावर कम है, बायर ने कोशिश की लेकिन सेलर
डोमिनेंस कर रहे हैं। ये चार्ट हमें इतना ही बता रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसका लो तोड़ते हुए सेलर इस मार्केट को यहां तक ले आए, ठीक है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाने के क्यों गई, इस चीज को समझो। थोड़ा सा पुल बैक इसलिए होता है, पहला, ये जो लोग भी सेलिंग किए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, इसलिए भी होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ देखिए, यहाँ किसी ने बाइंग की होगी तो यहाँ नीचे उसका एसएल होगा, वो अपना एसएल बुक करेगा, ठीक है। दो चीजें होंगी, पहला क्या होगा, एक बंदा प्रॉफिट बुक करेगा, दूसरा बंदा क्या करेगा, अपना एसएल यानी लॉस बुक करेगा। तो ये दो कारण है कि यहाँ पे ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ भी हटे होंगे तो यहाँ भी दिख रहा है, तो एक पुलबैक तो थोड़ा सा होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेलर की डोमिनेंस है तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ बनता है, यहाँ पे देखो, अब ट्रेड क्या, ये तो चलो ये तो सुबह का डेटा हो गया इतना तक, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, मैं ये नहीं कह रही ये सारे चार्ट पे लागू होगा, आप चार्ट पढ़ना सीखो, आप जितना पढ़ते जाओगे, जितना समझते जाओगे, मार्केट देखो, मार्केट इजी नहीं है, मार्केट अपना पैटर्न हमेशा चेंज करता है, करे भी क्यों ना, थोड़ी देर में आपका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, तो इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अभी देखो आपके पास दो लेवल निकल के आते हैं, एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, दूसरा क्या है, यहाँ हाई लगा है, ये रेजिस्टेंस बन गया, और ये मार्केट ने यहाँ पे क्या कर लिया, सपोर्ट बना लिया। तो यहाँ पे देखो, मान लिया इस स्पाइक पे आप, क्योंकि ये देखो स्पाइक बजा है बहुत बड़ा, यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल दिखा रही है, बहुत बड़ी बाइंग करा के सबका एसएल हिट किया गया, सबका एसएल लेके मार्केट वापस आ गई नीचे। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये जो सपोर्ट था ना, यहाँ पे देखो मार्केट ने रीटेस्ट कर, कितना प्यारा सा ट्रेड दिया आपको, यहाँ देखो मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया और वापस आपको एक छोटा सा ट्रेड दिया। शुरुआत में बहुत बड़े ट्रेड के पीछे मत भागो, छोटे छोटे ट्रेड के पीछे भागो, तब आपका बनेगा। यहाँ पे भी देखो 31 तारीख के ट्रेड को देखो, मार्केट डाउन खुली, ठीक है, मार्केट, लेकिन यहाँ पे देखो पहली कैंडल का लो इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ था, पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ अगर किसी ने सेल कर दिया, वेट नहीं किया, तो मार्केट में पेशेंस के पैसे होते हैं, आपको खरीदने में भी पेशेंस चाहिए, बाय में भी और सेल करने में भी। तो यहाँ पे देखो मार्केट बायर जो है यहाँ उठा के ले गए। अगर आप सुबह सुबह ही ट्रेड कर लिए तो आपको समझ नहीं आया, या तो अभी देखो ना यहाँ पे जिसने बाइंग की उसका भी नीचे आया, नेगेटिव हुआ था, जिसने यहाँ सेलिंग की उसका भी एसएल गया, तो शुरुआत में नहीं समझ आया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मार्केट थोड़ा सा खुद को सस्टेन करेगी। अभी यहाँ देखो ये पहली कैंडल, इसका एक हाई हमने मार्क किया, समझने के लिए कि मार्केट कैसी है, ठीक है। अब या तो मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन कर ले, यहाँ से निकल जाए, तो मार्केट को पॉजिटिव मान सकते हो। लेकिन मार्केट क्या की, ये जो आज का ही इसने रेजिस्टेंस बनाया था ना, इसको सस्टेन नहीं किया इसने, ये बस एक फेक ब्रेकआउट की तरह यहाँ ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आया। मैं सिर्फ चार्ट बढ़ना सिखा रही हूँ, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी। आप चार्ट को देख के क्या क्या समझ सकते हो सकता है आप इससे बेहतर समझ सकते हो, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना माइंड है, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको चार्ट रीडिंग नहीं आती, उनके लिए ये काम करेगा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे आई है, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या किया, ये जो पहली कैंडल है रिजेक्शन बनाया और मार्केट नीचे, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पे भी देखो ये बेस था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, तो पुराना सपोर्ट, नया रेजिस्टेंस, आपको यहाँ इजीली ट्रेड। वेट करो, मार्केट में एक ही ट्रेड लो, वेट करो, शुरुआत के 1 आवर जाने दो मार्केट को जहाँ जाता है। यहाँ देखो ना कितना प्यारा ट्रेड बना है, और कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है, और कितना क्विक पैसा बना, यहाँ भी बुक किया तब भी आपका पैसा बन चुका है। शुरुआत में अगर आप 10,000 लेके आते हो तो 1,000 कमाने का सोचो, 10,000 में अगर आप 10,000 कमाने का सोचोगे तो इस 10,000 को ज़ीरो होते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। शेयर मार्केट कुछ ऐसा ही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये पुराना सपोर्ट था,
इसको सपोर्ट बना के यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है। छोटे छोटे चार्ट को पढ़ना सीखो। मार्केट ने क्या किया, एक लेवल जहाँ पे लोग निकले, इस लेवल को वापस इसने सपोर्ट बनाया और छोटे छोटे देखो ये छोटे छोटे प्राइसेस बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या है, छोटा छोटा यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। कोई यहाँ पे कमाया, इस स्ट्रैटेजी से यहाँ नहीं कमाया जा सकता और इस स्ट्रैटेजी से यहाँ नहीं कमाया जा सकता। आपको बस ये समझना है कि यहाँ देखो मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, खुद को कमज़ोर दिखा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे खुद को स्ट्रांग दिखा रहा है। आप शुरुआत में बस चार्ट पढ़ो ना, आपको खुद ही आइडियाज़ आने लगेंगे। पहली बात तो ये हुई, नॉर्मल कैंडल को देख के हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात देखो यहाँ, दूसरी बात समझो कि नेगेटिविटी क्यों हुई, इस बात को फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो किसी ने यहाँ पे बाइंग की, किसी ने भी XYZ। कहाँ चल रहा है मार्केट, 51,200 के पास, ठीक है। ये कौन सा लेवल आ गया, लगभग 52,300। 51,200 से 52,300, ठीक। मतलब लगभग 1100 का एक मोमेंटम हुआ यहाँ से यहाँ तक। प्रॉफिट बना होगा, जिसने भी यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया होगा उसका प्रॉफिट तो बना होगा। प्रोफेशनल लोग लॉन्ग होल्डिंग करते हैं, आपको भी पता होगा। जो पुराने हैं वो पैसे को होल्ड करते हैं क्योंकि वो चार्ट रीड करना जानते हैं। यहाँ से यहाँ 1100 का मोमेंटम हुआ। मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। कुछ लोग तो होंगे, जैसे यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ आता, यहीं से वापस चला जाता, लेकिन एक रिजेक्शन तो मार्केट लेगा ही। यहाँ तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ गया है, 1100 का एक मोमेंटम किया है, तो एक पुल बैक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा बुक करेंगे। यहाँ 1100 का मोमेंटम समझ रहे हो, पैसा 2 गुना या 3 गुना हो गया होगा। ऑप्शंस का ये प्राइस तो बढ़ ही गया होगा, ठीक है। 2x तो कंफर्म है, 3x भी। अब जिसको पैसा अपना 2 गुना 3 गुना दिखेगा वो क्यों नहीं बुक करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आया, कुछ लोग अपना पैसा बुक करेंगे। अब सारे बुक करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा मार्केट, जैसे ये किया एकदम बेस के पास आ गया, ठीक है। सारे यहाँ से यहाँ बुक किए तो मार्केट एकदम लगभग बेस के पास आ गया। और बेस के पास क्यों बाइंग हुई, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ बाइंग नहीं कर पाए थे उन्होंने यहाँ पे बाइंग की, ठीक है। तो बेस के पास इस वजह से भी बाइंग गए, इस चीज़ को समझो, ठीक है। एक सपोर्ट की तरह ये जगह काम किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर बायर और ज़्यादा स्ट्रांग होते तो मार्केट क्या करता है, एक पुल बैक लेता या यहीं तक पुल बैक लेता और वापस। लेकिन पुल बैक तो एक लेता, चाहे वो छोटा होता चाहे वो बड़ा होता, ठीक है। इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है उनको उनका पैसा बढ़ा हुआ दिखता। ये तो हो गई एक नॉर्मल चीज़। और मैं आपको पढ़ के बताती हूँ चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे लेवल्स में सपोर्ट निकालना सीखिए, ठीक है। सपोर्ट निकालना सीखिए। ये एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसकी मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। इस लेवल तक मार्केट नहीं आया, उसके ऊपर से उठ गया, यानी बायर स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है। उसके बाद एक सपोर्ट ये बनाया, इस सपोर्ट पे वापस ही नहीं आया मार्केट, यहाँ पे मार्केट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नहीं आया, मार्केट यहीं पे सपोर्ट बनाया और ऊपर गया, ओके। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर गया। फिर यहाँ देखिए एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, छोटे छोटे टाइम फ्रेम। इंट्राडे में आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में आपको क्विक एक्शन लेना पड़ता है, उसके अनुसार ही आपका प्रॉफिट होता है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट, ठीक है। सपोर्ट क्या हो रहा है, सपोर्ट हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी आपका पैसा बन ही रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं कि मार्केट डाउन में है। आप चार्ट को देखो ना, चार्ट आपको बता रहा है,
चार्ट आपको बता रहा है कि मार्केट डाउन में है या मार्केट अप में है। बस आप पीसफुल माइंड से चार्ट को देखना सीख लो। उसके बाद और आते हैं और देखते हैं। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो क्विक सेलिंग शुरू में ही हो गई, शुरू में ही होगी क्विक सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ मार्केट ने पढ़ने का मौका नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, मार्केट में अलग अलग तरीके के पैटर्न है, अलग अलग तरीके के चार्ट हैं, ठीक है। तो मार्केट में सब चलता रहता है। बट अब यहाँ देखो, इस चार्ट को यहाँ मान लिया आपकी ये क्विक सेलिंग जो है, यहाँ एक सेलिंग हुई, ये आपकी छूट गई। अब होता क्या है, साइकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब होती है, इस चीज़ को समझिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लेवल देखिए, एक लाइन खींच देते हैं इस जगह की, ताकि हमें ये थोड़ा समझ आए, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, मार्केट ओपन हुई, जो भी दिन है ये, मार्केट ओपन हुई और ओपन होते ही हमारा माइंड कैसे काम करता है या नया ट्रेडर कैसे सोचता है, उस चीज़ को देखिए। मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के 2-3 कैंडल बनाई और मार्केट यूं गिर गई, ठीक है। अगर ये एक्सपायरी होगी तो कितना गुना हुआ होगा आपको पता है। एक्सपायरीज अगर आप ट्रेड किए हो तो कैसे, अगर नॉर्मल डेज भी है तब भी 2x पैसा कंफर्म बना दिया होगा, जितना फास्ट एक्शन मार्केट ने किया है 2x 3x हो गया होगा। अब जिन्होंने कमा लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर इसमें कई तरह के ट्रेडर काम करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जिसने ये 2 कैंडल में ट्रेड बुक किया वो रिग्रेट करेगा, करे यार मैं ये मिस कर दिया, मैंने 2 मिनट 10 मिनट और रहता तो पैसा डबल हो जाना था। फर्स्ट ट्रेडर ये रिग्रेट शुरू, ठीक। दूसरा, अरे यार अगर मैंने ले लिया होता तो आज क्या ही प्रॉफिट बनता। 2 टाइप के ट्रेडर आ गए रिग्रेट में। मार्केट को यही चाहिए, ऑपरेटर को ऐसे ही लोग चाहिए। लोग आए, तीसरे लोग कौन से आएंगे, जो हफ्ते भर से लॉस करे, बोले अरे यार क्या मूव, आज तो मार्केट मूव करने के चक्कर में, आज तो मार्केट मूव करने के चक्कर में तीसरे लोग भी आ गए। और भी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट थॉट्स है लोगों के। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, क्यों यहाँ पे आज देखो पूरे दिन कुछ नहीं किया। शुरुआत में धड़ाधड़ ट्रेड मिल, मतलब धड़ाधड़ मूव हुआ, उसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, आप थोड़ा चार्ट क्लोज करो। इसलिए कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल निकालो, या लैपटॉप में देखो, फोन में क्या समझ आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक पुराना सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपने चार्ट क्लोज करके इस लेवल को निकाला होता तो भले आपका ये छूट जाता, आप इस ट्रेड को पकड़ लेते जो यहाँ पे मिला था, यहाँ भी एंट्री करते तब भी आपका प्रॉफिट होता। अगर एक्सपायरी नहीं होता तो इतना टाइम डीके नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनता। तो मार्केट ने यहाँ आपको चार्ट क्लोज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस, उससे क्या होता है, सपोर्ट ये बताता है कि ये एरिया बाइंग जोन है, यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। रेजिस्टेंस ये बताता है कि ये एरिया सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर आ जाएंगे। तो आपको वो लेवल निकाल के रखना है। ऐसा नहीं है मूव के साथ ही मोशन में बह जाओगे तो उस दिन पता है बचा खुचा सारा पैसा आप गवा दोगे। इस एरिया को अब और छोटा करके देखो, यहाँ से कितनी बार मार्केट ऊपर गया। देखो मैंने इसको और छोटा कर लिया, देखो ये कितना, ये लाइन मैंने कहाँ खींची थी और कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ऊपर 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 ऊपर, कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कैसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा इस लेवल का। तो आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में, मैंने कहा बड़े टाइम फ्रेम में लेवल्स निकालो, ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे करो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल जल्दी बनती है, आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन लेवल आपको बड़े, अब ये देखो कितना बड़ा बाइंग जोन एरिया है, कितने बार यहाँ पे बायर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे सेलिंग कैसे कर सकते थे। मार्केट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी सेलिंग किया और उसके बाद सबका पैसा लेके टाटा बाय बाय करके निकल लिया, ठीक है। ये देखो ये है लेवल यहाँ पे लास्ट टाइम, तो इसकी रिस्पेक्ट मार्केट करेगा। हाँ, अगर आपको दोबारा यहाँ सेलिंग होना होता तब मार्केट का क्या रिएक्शन होता। सिंपली देखो, आपका ये लेवल निकला हुआ है, अब आपको कैसे पता चलेगा सेलिंग। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट को सेलिंग करना होता तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता, इसको टेस्ट करता और वापस सेलिंग की तरफ जाता, तो यहाँ आपको सेलिंग बनता।
लेकिन मार्केट क्या दिखा रहा है, इसको सपोर्ट की तरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है सेलिंग नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बेसिक चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, हाउ टू रीड चार्ट में बिल्कुल बेसिक बात करें। यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको एक चार्ट पढ़ना सिखा रही हूँ मैं। यहाँ देखिए एक चार्ट है, ठीक है, कोई भी दिन का चार्ट आप पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो मार्केट ओपन हुई, नेगेटिव हो गई, ठीक है, नेगेटिव हो गई। थर्ड कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल का लो के ऊपर क्लोज किया, ठीक है, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद आए बायर, उन्होंने क्या किया, ये देखो हाई, इस जो पहली कैंडल, ये जो पहली कैंडल है, इसका जो हाई है, इसके ऊपर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाया। ये देखो सपोर्ट कैसे बन रहा है, क्या बता रहा है, आज मार्केट जो है बुलिश है। अब बताओ यहाँ पे सिर्फ दिन भर क्या चलता रहा, बाइंग चलती रही। आपका एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, जब इसके ऊपर सपोर्ट बना के, ये देखो रिटेस्ट भी किया मार्केट ने, इसके ऊपर सपोर्ट बनाया, अगला सपोर्ट इसके ऊपर बनाया, मतलब इस सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट की और मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ये भी एक चार्ट पढ़ने का तरीका है। ट्रेड देखो पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है, ठीक है। और यहाँ और भी देखो, और भी बहुत सारे ट्रेड है। यहाँ देखो मार्केट गिरती गई, तो उसके बाद मतलब शुरुआत में मार्केट ने किया, उसके बाद दिन भर देखा जाए तो मार्केट ने कोई खास काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्केट, अब देखो इन दो चार्ट में सिमिलैरिटी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो शुरुआत में मार्केट मूव कर जाए तो हड़बड़ाने की जरूरत। यहाँ देखो मार्केट ने एक गिरावट दी, ठीक है, दिन के शुरुआत में पैसा दे दिया सबको। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड दिया, यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मान के आपको एक छोटा सा ट्रेड दिया। उसके बाद दिन भर मार्केट ने कुछ नहीं किया। इसके अगेंस्ट में देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बाइंग जोन बनाया, ठीक है, इस एरिया को सपोर्ट बना के, यहाँ देखो इसको ब्रेक, इसको दिन भर में कभी भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और आपको छोटे मोटे ट्रेड मिले। अदरवाइज जो मूव था फर्स्ट हाफ में हेवी हो गया। तो कई दिन आपको मार्केट को, यहाँ आपको ट्रेड लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, कोई खास प्रॉफिट तो यहाँ पे होगा नहीं, ना इस दिन हुआ होगा ना इस दिन हुआ होगा। मतलब मार्केट जो फर्स्ट हाफ में मूव देती है ना, कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड हाफ में कुछ नहीं करती, कई बार ऐसा होता है कि 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद मूव कर देती है। आपको अपने ट्रेडिंग पंच पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप अपने ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग जो आप ट्रेडिंग बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप उसकी क्वांटिटी कम है, यानी डिसिप्लिन है, 1 या 2 ट्रेड आप दिन भर में लेते हो, तो वो आपका पैसा आज नहीं तो कल बन जाएगा, ठीक है। वहीं आप अगर कंटिन्यू बस बाय सेल करते रहते हो, तो ऐसे बंदे का पैसा कभी नहीं बनता है। मार्केट के रूल्स इतने ही हैं कि आप मार्केट में एक डिसिप्लिन के अनुसार काम कीजिए। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए शुरुआत की मार्केट कैसे काम करती है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये कैंडल है, मार्केट खुली डाउन आई, ठीक है, यहाँ से कुछ बायर आए, इसको उठा के ऊपर ले गए। लेकिन क्या इसका हाई ब्रेक करके मार्केट, जैसे देखो पीछे मैंने आपको दिखाया था कि इसका हाई के ऊपर सपोर्ट बना के मार्केट इस तरह से ऐसा किया क्या, नहीं, इसके हाई को एक रेजिस्टेंस बना के देखो, आपको वहां ट्रेड नहीं ले रहा है। मतलब जब इसका लो वापस ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये आपका एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा था। लेकिन तब ऐसे में इंसान क्या हड़बड़ाता है पता है, आप लॉट ऐड कर लेते हो। आप क्या करते हो, लॉट ऐड कर लेते हो, 100 का कोई लॉट ऐड कर लिया, 200 का कोई, आप देख रहे हो अरे यार ये 200 चला गया, मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये चीज़ आपको सही डायरेक्शन में नहीं सोचने देती है। आप सिंपली देखो, इसका हाई को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, इसका जो लो है इसको मार्केट वापस ब्रेक करने आ गई। उसके बाद आपका ये ट्रेड एक बन रहा था, आपका एसएल होता है यहीं पे ऊपर में, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा था। तो कितना इजी है चार्ट को समझना। आप जिस दिन आपको नई चार्ट समझ आता है उस दिन ट्रेड मत करो, ट्रेडिंग को अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। ये है छोटे मोटे तरीके, मैंने आपको बताया चार्ट को कैसे रीड करते हैं, हर रेजिस्टेंस हर सपोर्ट काम करता है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी आपका एक ट्रेड बना, वापस इस सपोर्ट पे मार्केट आया,
यहाँ पे फिर से आपका एक ट्रेड बना। मतलब आप बस बेसिक चीज़ें फॉलो करो ना तो आपका ट्रेड बन जाएगा। लोग लॉस ओवर थिंकिंग की वजह से करते हैं, ओवर बाइंग या ओवर सेलिंग की वजह से करते हैं, ठीक है। और आप आप बस चार्ट रीड करके देखो, आपको समझ आएगा कि आप कितनी बेसिक चीज़ों में गलतियाँ कर रहे हो। चार्ट रीडिंग आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप सिखा देगी कि अरे सब कुछ सामने था। और चार्ट रीडिंग जब भी करनी है ना, लाइव मार्केट में मत करो। चार्ट 3:30 बजे के बाद पढ़ो, जब भी आपको रात में फुर्सत मिलती है तब पढ़ो। यहाँ पे भी देखो, ये एक हाई है, मार्केट गिरा, यहीं से गिर पड़ा, ये वापस यहाँ नहीं जा पाए। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? सेल स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ नहीं तो इसके लो के ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हैं, ये आपका टारगेट होता है, यहाँ इसके ऊपर आप ऐसा रख देते। सिंपल से रूल्स फॉलो करने हैं जिसमें आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से चार्ट रीड करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि चलो आप मार्केट ऐसा करेगी तो हम जो है ट्रेड करेंगे, या मार्केट ऐसा नहीं करेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी देखो, मैं क्यों कहती हूँ कि एक टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, मैं आपको समझाती हूँ। इस चार्ट को देखो कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी इसको आप 10 मिनट में देखो, ठीक है। अभी आप इसको 15 मिनट में देखो, ठीक है। अभी आप इसको आधे घंटे में देखो, इसके इमेजेस बदलने लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, फ़र्क देखो, ये आधा घंटा है, ये आ गया 15 मिनट, ठीक है, ये आ गया 10 मिनट, ठीक है, ये आ गया 5 मिनट। एक एक कैंडल पे प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, 200 का 250 पहुँच जाता है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे पंच करना है, उसके लिए आपको चार्ट की नॉलेज ज़रूरी है कि मतलब, तो ट्रेड आपको कहाँ पे पंच करना है उसके लिए एक टाइम फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इमेज आपके दिमाग में बैठे कि इस तरह का टाइम फ्रेम बन रहा है तो मार्केट अब ये करने वाली है। चलिए, हमने तो कुछ बेसिक चीज़ें बता दी, बाकी आप खुद से मेहनत करें। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। अभी चार्ट रीडिंग का हम एक बेसिक वीडियो बंद करते हैं। ये पार्ट सेकंड था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का। अगली वीडियो में फिर कुछ मार्केट की बेसिक बातें लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं।